हेलो गाइस, माय नेम इज़ माही। मेरे चैनल का नाम है माही एजुकेशन फॉर जॉब। हम आज पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है ही प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वैदिक सभ्यता से के बारे में जो क्वेश्चन रह गए थे उससे आगे हम पढ़ेंगे आज। वैदिक सभ्यता साहित्य का सही क्रम है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किया गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा और क्रोमो हैं। वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम जो वैदिक नदियों को आधुनिक नाम दिए गए हैं वे हैं इसमें। कुंभा को आधुनिक भारत में जो अब वर्तमान में कहा जाता है काबुल कहा जाता है, और परुष्णी को रावी कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है और सतुद्री को सतलज कहा जाता है। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है, ये धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। चार पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा ऋतु भारत की पहचान प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। ऋतु मूलतः नैतिक विद्वान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तथ्यों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ है सिक्के के रूप में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गले का। प्राचीन भारत में निशाखा जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण के लिए निशाखा जाने जाते थे। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगस कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो है बोगसकोई अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगसकोई है। शंकराचार्य यानी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, वह थे बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगढ़।
उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। कुरु पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को ही माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया गया था ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन थे युद्ध, द्रुह, पुरु, अनु और दुर्वासु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था वह है जो को प्राचीन ऋग्वेद में जो है जो कहा जाता था यब को। ब्रिह्मी सही सुमेलित हैं, इनको देख लेते हैं। ब्रिह्मी को कहा जाता था चावल को, और मुदुक कहा जाता था मूंग को, यब कहा जाता था जौ को, और इक्षु कहा जाता था गन्ना को। ऋग्वैदिक पणी नागरिक थे, व्यापारी वर्ग के नागरिक होते थे। ऋग्वेद में पणी जो होते थे वे व्यापारी वर्ग के नागरिक होते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था पहले। वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद। वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम था सभा। जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको सभा कहा जाता था। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था एकैवादी और बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित थे किनको थे? इंद्र को समर्पित थे। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित थे, अग्नि से संबंधित थे। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को, युद्ध देवता समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। आठ सौ से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने की थी? विश्वामित्र जी ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। श्रीमद् भगवत गीता
मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता था। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। महाभारत को ही सप्तसहस्त्री और संहिता के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। वासुकी ने ही हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो सर्प के रूप में रस्सी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था वे सर्प थे वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यदेव जयते शब्द लिखा गया था मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। श्वेतस्वर उपनिषद से के अनुसार यह बताया गया है। सत्यकाम चावला की कथा जो अन्न ब्याही माँ होने की लांछन की चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेदी की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से होता है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को।